जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सुबह हो चुकी है। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने जल्दी मैं किचन में आई और दूध गर्म किया और दोनों बच्चों को दूध दिया। फिर मैं अपने काम में लग गई थी। कल रात को दोनों के बच्चे इतने ज़्यादा, मेरे दोनों बच्चों ने परेशान किया है ना। रात को 2 बजे करीब सोए हैं। धनवी तो 2 बजे सोई है और बाबू को जल्दी चले गए थे वो अपने पापा के पास सोने के लिए, और दोनों ने इतनी बदमाशी की। दादी के पास नहीं आएगी। दादी चीज नहीं लाएगी। चीज की क्यों करी बिना ये देख के फिर बोल दिया। अब छोटा बेबी नहीं आ रहा है। चीकू भी आया है। सुबह चॉकलेट। सुबह हो गया यहाँ पे एक बड़ा सा कांड। सारा जो चाय था वो पूरा गद्दे पे गिर गया, और जो ये गद्दा है ना इसके नीचे कोई शीट भी नहीं है। तो सुबह ना बहुत ज़्यादा मूड ख़राब भी हो गया था इसकी वजह से, क्योंकि पता है स्मेल आने लग जाती है और शीट रहता है ना तो शीट के ऊपर चला जाता है, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है। बट गलती से गिर गया। फिर यहाँ पर हम लोग कुछ बैठ के बातें कर रहे थे, और अभी मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने के लिए। और मम्मी पापा की जो ट्रेन थी वो 7:40-30 ऐसे आनी थी, बट ना अर्ली मॉर्निंग ही आ गई। और आनंद विहार उतरना था मम्मी पापा को, सॉरी नई दिल्ली उतरना था, लेकिन वो लोग गाज़ियाबाद ही उतर गए, जिसकी वजह से घर जल्दी आ गए। वरना मैं अलार्म लगा के सोई थी कि जल्दी उठ के और खाना पीना बना लूँगी, बट मम्मी पापा जल्दी आ गए तो मैं थोड़ा सा लेट ही हो गई। लेकिन 6:30-7 बजे तक मेरा जो खाना पीना है वो सब कुछ बन के रेडी हो गया था। रोटी और साथ में भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। मैंने सोचा दाल चावल बना लेती हूँ, क्योंकि ट्रैवल से आते वक्त दाल चावल थोड़ा सा ईजी पड़ता है, लेकिन मम्मी का था कि नहीं रोटी और सब्ज़ी ही खाएंगे, तो फिर मैंने रोटी सब्ज़ी बना ली। गाइस मैं ना आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा धर्म संकट में फंसी हुई हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। आप सभी को पता है मायके जाना है, और मायके में राखी बांधने के लिए नए घर पे सब लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज करूँ सारी चीज़ें। यहाँ भी रहना ज़रूरी है क्योंकि दोनों बच्चे हैं, और मम्मी पापा तो खैर आ गए हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आज मामा के घर मेरे पूजा भी है, तो वहाँ से भी फ़ोन आया था, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फाइनली मम्मी आ गई है और आते ही लग गई है अब अपने फेवरेट काम में, ऑल टाइम फेवरेट, अपनी बेटियों के गिफ्ट देख रही हैं। और अब मम्मी आ गई, अब आके संभालें अपना घर, मैं चली अपने नैहर। क्या नैहर, इस बार तो मेरा जाने का भी मन नहीं कर रहा है। रात को जाऊंगी, सोऊंगी, सुबह उठ के आ जाऊंगी। सुबह जाऊंगी, एक तरफ से जाना। और मामा जी के घर का वो भी भेजना है मम्मी, जो संगीता मछली का राखी है, वो कहाँ गया कोई जा, और याद भी नहीं आ रहा रखिए अब इसलिए हमने दिखाने के चक्कर में नहीं गए, दिखा दिए तो। सो गाइस गुड मॉर्निंग। मम्मी आ चुकी हैं, पापा जी भी आ गए हैं, और मम्मी पापा के आते ही मैंने पूछा कि मम्मी क्या करूँ घर का। तो पापा जी, मम्मी कुछ बोले ना बोले, पापा जी ने इतना सुनाया, इतना डांटा, हर दूसरे दिन मायके जाने की तैयार, हर दूसरे दिन मायके जाने। फिर उनको क्योंकि याद नहीं आ रहा था कि कल राखी है, फिर जब मम्मी ने उनको बोला कि कल राखी बा, तो फिर उनको अंदर से फील हुआ कि अरे मतलब मैंने ज़्यादा ही वो कर दिया, रिएक्ट कर दिया, ये राखी के लिए जाने के लिए बोल रही है। तो फिर बोली अच्छा बेटा। पापा जी के साथ यही है, एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, सोचते नहीं है। और अभी क्या मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मतलब जाऊँ, आज शाम तक जाऊँगी, कल सुबह राखी बांध के फिर उधर से भागते हुए आऊँगी। इस बार मेरा बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं था जाने का, सच बताऊँ, क्योंकि इतना बच्चा लेके ना भागम भाग जो होता है ना, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है। कल सुबह मैंने सोचा कि कल सुबह ही चली जाऊँगी, लेकिन कल सुबह जाऊँगी तो मैं इतना गंदा ट्रैफिक में फंसूँगी, इतना गंदा ट्रैफिक में। जब मैं वहाँ से राखी वाले दिन जो ट्रैफिक होता है ना वो दिल्ली का, मैं 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं घर आने में। राखी वाले दिन इतना बुरा हाल होता है।
एक तो मिलती नहीं है कैब वगैरह, और अगर मिल भी गई 2-2 ढाई घंटे, 25 मिनट का रास्ता 2.5 घंटे में कवर होता है। तो कल सुबह अगर मैं गई तो बहुत ही गंदी तरीके से ट्रैफिक में फंस जाऊंगी, और फिर जाऊंगी सुबह, बांधूंगी राखी, फिर भागते हुए आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे ननद लोग हैं, उनको भी बांधना है और मतलब उनसे भी बंधवाना है, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि आज शाम तक चली जाती हूँ। और पता है मैंने राखी तक नहीं ख़रीदी है अभी तक, कि अगर मैं थोड़ा शाम को जाऊँगी तो मैं कब राखी ख़रीदूँगी, कब क्या करूँगी, कुछ भी नहीं ख़रीदा है राखी। मैंने जो कपड़े कल मुझे पहनने थे वो मैंने टेलर क्या दिया है वो भी लेके नहीं आई। चलो वो तो कोई भी ले आएगा, रानी या कोई भी ले आएगा, बट राखी तक नहीं लिया अभी तक मैंने। कल सोचा था कि कल जाके यहीं से ले लूँगी, लेकिन फिर दोनों बच्चे थे और दोनों बच्चों को रवीना के भरोसे छोड़ के जाने का मन नहीं किया, तो इसलिए फिर मैं गई नहीं। और दोनों को एक साथ मार्केट लेके जाने में बिल्कुल समझदारी नहीं है, जो दोनों उधंग मचाते हैं ना बहुत गंदी तरीके से। तो अभी मैं देखती हूँ, जा रही हूँ रेडी होने। अभी नाश्ता वगैरह सब कुछ बना दिया है, बेडशीट वगैरह ठीक कर लेती हूँ, और कपड़े वगैरह तो क्या ही पैक करूँगी, शाम को जाना है, कल आ जाना है। कल जो पहनना है वो वहीं है, और धनवी का भी आज वहीं पे आ जाएगा, ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था। प्लस एक सिर्फ जो पहन के जाऊंगी वो लूँगी, रात को वहाँ पे रानी का पहन लूँगी। धनवी के 2-3 कपड़े रखूँगी, थोड़ी सी ज्वेलरी, थोड़े से चूड़ियाँ वगैरह ये सब रख लेती हूँ, और चलते हैं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मुझे लगता है मोस्टली सारी बहनें अपने मायके पहुँच चुकी होंगी, मैं एक रह गई, और एक आध और मेरी तरह होंगी जो शायद कल या आज पहुँचेंगी। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, और ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं कि चीज़ें समझ नहीं आती है, बट कोई नहीं, आज चलते हैं और फिर राखी सेलिब्रेट करते हैं। पैकिंग, और पैकिंग क्या, सिर्फ धनवी के कपड़े, क्योंकि मैं तो एक पहन के जाऊंगी, वहाँ पे जाके चेंज करके रानी का पहन लूँगी, और उसके बाद और कुछ की ज़रूरत है नहीं। तो मैं सिर्फ धनवी के 2-3 जोड़ी कपड़े रख ले रही हूँ, क्योंकि धनवी के मूड का नहीं पता है कब क्या धनवी अपने कपड़े गंदे करेगी और कब कैसे क्या होगा। तो इसीलिए एक नाइट सूट रख ले रही हूँ और एक ये रख ले रही हूँ। सो देखते हुए किस में रखती हूँ, सारे अपने इयररिंग्स वगैरह रख लेती हूँ, ताकि मेरे को वहाँ पे इजी रहेगा। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगी तो ये सारा कॉर्नर मस्त तरीके से एकदम साफ करूँगी, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है। मुझे चाहिए इयररिंग्स आज की रात। तो आपको पता है इतना ज़्यादा मैं ट्रैवल कर रही थी ना इधर उधर, कि मुझे कुछ ध्यान ही नहीं था कि राखी में क्या पहनना है, कैसे क्या, कुछ भी मैंने अरेंज नहीं करके रखा है। अभी मैं जाके देखूंगी, अगर टाइम मिल गया तो चीज़ें अरेंज कर लूँगी। और पापा जी ने ना, मतलब पापा जी को बाद में इतना फ़ील हुआ कि मैंने आज बिना मतलब के इसको डांट दिया, क्योंकि इसीलिए ना कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी रिएक्ट किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं यही बोलूँगी, पहले चीज़ों को अच्छे से सोचना समझना चाहिए, क्या है कैसे, फिर रिएक्ट करना चाहिए। और हमें पापा जी की आदत का ना पता चल चुका है, तो इसीलिए अब हमें इतना बुरा फील नहीं होता है। और मतलब जब सुबह सुबह जैसे मेरे मुंह से मैंने निकला ना पापा जी जाना है, वैसे पापा जी ने इतनी देर तक सुनाया, मैंने भी चुपचाप सुन लिया। फिर मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने कहा अरे। सो गाइस, धनी हमारी उठ गई है। कहाँ जा ले हम कहाँ जा ले हम कहाँ जा रहे हैं? ओह सॉरी पहले बता दो हम कहाँ जा रहे हैं। ओह अब शो, अब बताओ कहाँ जा रहे हैं? नानी के घर। कहाँ जा रहे हैं? नानी के घर। बोर नहीं होते आप नानी के घर जा के? अच्छा लगता है आपको नानी के घर? और पुराने वाले घर जाएंगे कि नए वाले? नए वाले वहाँ तो फिर चंचल पासी नहीं मिलेगी। चल अच्छा जल्दी नहाओ जल्दी रेडी हो। और वो देखो आपका नया ड्रेस में मम्मा ने वो निकाला है, वो वाला नया वाला ड्रेस, ठीक है? धनवी का सब है, शैम्पू है, और एक अपने लिए कॉम्पैक्ट पाउडर मंगा दो मेरे लिए।
में ना थोड़ी सी नींद पूरी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से फेस थोड़ा सा आपको मेरा अजीब लग रहा होगा। दोनों बदमाशी कर रहे थे, सोने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस चक्कर में मैं भी जगी हुई थी। फिर उसके बाद जब दोनों सो गए तो मैं भी सो गई और अभी मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, चूड़ा वगैरह पहन रही हूँ जाने के लिए। मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने पहनी है ये साड़ी। अभी मैं आपको बैक कैमरे से फुल दिखाऊंगी किस तरीके का लग रहा है। ये मैंने कल रात को भेज के अर्जेंट में रात में ब्लाउज़ सिलवाया है और बस काम चलाओ ही सिला है और अच्छे से नहीं सिला है। और मैंने इसे पहन लिया है, साड़ी पहन के जा रही हूँ और जाके राखी सब ख़रीदना है। बस मिल जाए अच्छी अच्छी राखी, क्योंकि मैं इतना लेट हूँ राखी ख़रीदने में। देखते हैं क्या होता है, चलते हैं। बस पतिदेव जा रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए, क्योंकि आज घर पे थे तो फिर मैंने बोला कि छोड़ के आ जाओ मुझे। और अगर घर पे रहे तो छोड़ देंगे, वरना फिर वहाँ से किसी को बुलाती तो खामों का परेशान, तो इसलिए आज छोड़ के आ जाएंगे। कल मैं खुद से कैब से आ जाऊँगी घर से, क्योंकि इनका भी राखी है भाई, ये भी अपनी बहनों के साथ सेलिब्रेट करेंगे तो मेरे को लेने जाने में परेशान ना हो, इसलिए मैं अपना उधर से तो आ जाऊँगी। बस इधर से ये छोड़ के मैं आ रही हूँ दूब लेने के लिए, खोइछा लेना है। रवीना दीदी पता नहीं हमारी कहाँ है। रवीना नहा रही होगी नीचे, तो मैं उससे बोल दूँगी ले आएगी, बट रवीना नहीं है, मैं लेके आती हूँ खोइछा। ये साड़ी इतनी भारी है लेकिन पल्लू लेने में सही है। हुस्न तेरा तो हमने मुँह फूटा थोड़ा। दूब ले लिया, अभी चलते हैं ऊपर। यार ऐसा लग रहा है ना ये साड़ी मुझे गिराएगा आज, पैर में इतना फंस रहा है बहुत ज़्यादा, मैं गिर ही जाऊँगी। इसमें ना बाबू ये देखो, धनवी ने पर्स ले लिया, ठीक है कल के लिए, ठीक है ना। सामान जो उसमें पैसे रखते हैं, कल भैया पैसे देना, ठीक है धनवी को, धनवी रखेगी इसमें गिफ्ट लाएगा। ये देखो क्या बोल रही धनवी, मम्मी इसको देखो, भैया कल राखी है ना तो भैया कल मेरे लिए गिफ्ट लाएगा। राखी में लो ये यहाँ नहीं ना लाऊं, ये वाला पैर डालो। पहले पैर अच्छे से डालो, इसमें बाद में अपना पैसा और सामान रखना। मैंने सोचा कि बाबू को भी लेते जाती हूँ, धनवी को भी लेते जाती हूँ, तो मम्मी ने बोला कि नहीं दोनों चले जाएंगे तो मेरा मन नहीं लगेगा। मैं भी अभी गांव से आई हूँ भीड़ से और बिल्कुल अकेली हो जाऊँगी तो अजीब लगेगा। तो फिर मम्मी ने बाबू को नहीं जाने दिया, बोला कि रात की तो बात है और सुबह तो फिर आ ही जाएगी धनवी और तुम भी आ जाओगी, बाकी अभी हम लोग सब लोग हैं घर पे तो तुम चली जाओ। और मामा के घर का पूजा मेन था कि मतलब क्योंकि वो हमारे हर पूजा में आते जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, सो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलो आधे घंटे के लिए भी पूजा में शामिल होना होगा तो चली जाती हूँ। और शाम को निकलते हैं और सुबह फिर आ जाएंगे, फिर दोनों बच्चों की राखी सेलिब्रेट करेंगे। बस आप लोग यही हमेशा आशीर्वाद देना कि मेरे दोनों बच्चे जहाँ भी रहें जैसे भी रहें, दोनों एक दूसरे के साथ राखी हमेशा सेलिब्रेट करें, क्योंकि ये राखी का जो बंधन होता है ना, रक्षाबंधन, एक ये प्यार का बंधन होता है जो भाई बहन के इमोशंस प्यार को एकदम जोड़ के रखता है। तो बस मैं आपसे भी यही बोलूँगी कि आप लोग भी मेरे दोनों बच्चों को इतना आशीर्वाद देना कि दोनों हर जगह जहाँ भी रहें एक दूसरे को राखी ज़रूर एक साथ बांधे। मैं जो भी लेके आऊँ, क्या मैं जो भी अपनी बहन के लिए, वो भी एक नहीं दो हैं? अरे वाह क्या धनवी ऐसा गिफ्ट चाहिए बोल रही।
बाद फिर मैं मम्मी से खोइंचा लेने के लिए रुमाल वगैरह ढूंढा और राखी से पहले ही दोनों भाई बहन की हो गई जम के लड़ाई। दोनों आपस में लड़ लिए। ये इनके दिन भर में कम से कम 10 बार लड़ाई करते हैं, 10 बार सुलह करते हैं। और इस बार लड़ाई हुई थी पर्स के लिए। बाबू को पर्स चाहिए था, धनवी दे नहीं रही थी कि इसमें मैं पैसे लूँगी। और उसके बाद अब मैं निकलती हूँ थोड़ी देर में। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है।